बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय। सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं, बेहद ही आसानी से भी। और सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति के एक एक हरफ से भी, सतगुरु महाराज जी के बल उनकी ही मेहर से। और अब हम हैं पुखराज की शोभा में। कल हमने पुखराज की शोभा में पहला कदम धरा और दक्षिण दिशा की उजागर नहर की शोभा को जाना। सुंदर साहब जी, अपने को दक्षिण दिशा की उजागर नहर तक पहुंचना है। इस तरफ जो दक्षिण दिशा की उजागर नहर आएगी, उन नहर पर पहुंचने के लिए हमने कहाँ से चलना शुरू करना है? उत्तर दिशा में किन स्थान से हम उजागर नहर की ओर बढ़ेंगे? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम जी। ये हम रंग महल के उत्तर दिशा में जो 50 हांस है, 300 हांस ताड़वन के और 1200 जो मंदिर है, 40 हांस लाल चबूतरा के, इनको मिला के 50 हांस हो जाएंगे। जो 25 में और 26वां बीज हांस है, उसके सेंटर से हम सीधा चलेंगे दक्षिण उत्तर की तरफ। और वो जब बड़ो वन के 41 पेड़ जो हारे हैं, वो जब जहाँ समाप्त होंगी, वहां से ही ये नहर का चबूतरा शुरू हो जाएगा। नहर का चबूतरा शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर कि हाँ हम जी। रंग महल की उत्तर दिशा में हैं। टोटल हमारे पास 50 हांस हैं। 25 हांस हम एक तरफ छोड़े, 25 हांस एक तरफ। ठीक मध्य से हम चलना प्रारंभ करें। बड़ोवन की शोभा देखते हुए बड़ोवन पूरा पार किया और बड़ोवन पार करते ही हम आ गए मधुवन में, और मधुवन में ही हमें रोंस चबूतरा, पुखराजी रोंस और फिर नहर मिलती हुई। अब इन नहर आने से क्या मधुवन और महावन दो हिस्सों में बट गया? मधुवन और महावन दो हिस्सों में विभाजित हो गया। उनकी चंद्रमा आपस में मिलान कर रहे हैं या नहीं कर रहे? उजागर नहर आने से मान लीजिए उजागर नहर के पूर्व में और पश्चिम में मधुवन के वृक्ष है, वो क्या आपस में मिलान कर रहे हैं? हाँ जी मीनू दीदी। नहीं। नहीं कर रहे हैं ना? हाँ जी, नहीं कर रहे। और यहाँ पे मीनू दी, इन नहर के चबूतरे पर, जल चबूतरे पर कौन से वृक्ष छाया कर रहे हैं? इस नहर के चबूतरे पर हम्म, पुखराजी रोस के बड़े वन। पुखराजी रोंस के वृक्ष छाया कर रहे हैं। और सुंदर सा जी, ये नहर, उजागर नहर, जिसे उजागर नहर कहा गया, हमें कहाँ पहुंचाती है? हाँ जी सुंदर सा जी, ये उजागर नहर हमें कहाँ पहुंचाती है? किन शोभा तक ले जाती है? विजय दीदी। नाम जी दीदी, ये जो उजागर नहर है, ये हमें जो दक्षिण दिशा में जो वो चैबच्चा आया है ना, ये वहां तक पहुंचाती है, ये पुखराजी चैबच्चे रोस से, तक। और चैबच्चे से आगे पुखराज तक पहुंचाती है। हाँ। पुखराज तक, तो ये जो बड़ा रास्ता है पुखराज तक आने का, तो एक प्यारी शोभा भी चित्त में दृढ़ होती है कि जब हम उन रास्ते से चलेंगे तो वो संपूर्ण शोभा अपने को दर्शाती कि ये पुखराज की ओर जाने का मार्ग है। अब बढ़ते हैं सुंदर साजी हम आगे। श्री रंग महल की उत्तर दिशा में श्री पुखराज पहाड़ शोभायमान, स्वर्णिम आभा में महकता। भूम पर ऊंचे चबूतरे पर रंग महल के सेंटर से लेके पुखराज की सेंटर तक लेके तो 4.5 लाख कोस की दूरी। और सतगुरु महाराज श्री जुगलदास महाराज जी बहुत ही आसानी से बताते हैं कि रंग महल से 4 लाख कोस की दूरी पर 4 लाख कोस की गृहदेश की, 4 लाख कोस की ऊंचाई, ये भी अपने को याद रह जाता है तो हम काफी नजदीक हैं।
एक आसान कर दिया सुंदर साध के लिए कि रंग महल से 4 लाख कोस की दूरी पर 4 लाख कोस की गिर्द और 4 लाख कोस की ही ऊंचाई। पुखराज की ऊंचाई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले पुखराज की शोभा में जो सबसे पहली शोभा है, हमने अभी उजागर नहर में भी देखी कि घेर कर पुखराजी रौंस आई है। पुखराज की संपूर्ण शोभा में ये देखिए, ये श्री पुखराज घेर कर, ये देखिए पुखराजी रौंस यानी वृक्षों की 2 हारें। ये देखिए पश्चिम घाटी, इन्हें भी घेर कर पुखराजी रौंस आ रही है। इधर पुखराजी ताल में भी पुखराजी रौंस। ये देखिए मूल कुंड तक। अब इन शोभा को यहां से महसूस करते हैं। यहाँ पे पुखराजी रोस बनी नहीं हुई, लेकिन ये घेर कर जो ग्रीन पट्टी चल रही है ना, इसको हम पुखराजी रोस माने कि इन रोस पर वृक्षों की 2 हारें हैं। तो आप ये देखोगे ये रोस बराबर घेरती हुई मूल कुंड तक आगे फिर जाती हुई यमुना जी प्रकट होंगी, यमुना जी के साथ साथ ये जाती हुई, तो घेर कर इनको पुखराजी रोस आई है। और पुखराजी रोंस 400 कोस की चौड़ी है। अभी तक हम कर रहे थे 500 मंदिर की चौड़ी। अब यहाँ पे हम कोसों का हिसाब लेते हैं, 400 कोस की चौड़ाई में है। और मंदिर का भी हिसाब लेते हैं तो भी जैसे दिल में बैठे कि ये 400 कोस की चौड़ी या 500 मंदिर की चौड़ी। और लंबाई में घेर के तो आप एक पॉइंट से चलना शुरू कीजिए, घेर कर आप उसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। होच कोसर और श्री पुखराज को पूरी घेरती हुई आई है, कहीं पर अटकाव नहीं है। पुखराजी रोज से चलो, चलते जाओ, वापिस आप उसी पॉइंट पे पहुंच सकते हो। इस तरह से इन रोज की शोभा, वृक्षों की 2 हारें, और यहाँ पर 2 भौम तीसरी चांदनी के बड़ो वन के वृक्ष है। 2 भौम तीसरी चांदनी के बड़ो वन के वृक्ष, और काफी दूरी पर 500 मंदिर की चौड़ाई। तो एक वृक्ष की हार से दूसरी वृक्ष की हार 500 मंदिर की दूरी पर, और वृक्ष से वृक्ष 250 मंदिर की दूरी पर आए हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले महाराज जी ने बताया कि संपूर्ण पुखराज की शोभा को घेरते हुए पुखराजी रोंस आई है। इन पिक्चर्स में भी हम देख सकते हैं। ये देखिए पश्चिम घाटी, श्री पुखराज, पुखराजी ताल, आगे हम देखेंगे अदबिश के कुंड को भी, और आगे ढपो चबूतरा और मूल कुंड। ये देखिए ढपी जमुना जी अब जमुना जी के दोनों तरफ भी चल रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हम जब इस कुंड तक पहुंचे, यहाँ पे कुंड मिलेगा अपने को, जब इन कुंड तक पहुंचे तो हमें यहाँ पर पुखराज की भूम भर ऊंची दीवार नजर आ रही है। पुखराज का भूम भर ऊंचा चबूतरा। अब सुंदर साथ जी यहाँ पे जो गिनती है ना बहुत आसान है, 400 कोस बराबर 1 हांस, और सभी शोभा में 1000 हांस आएंगे। तो ये जो चबूतरा है गोल, ये 1000 हांसों में है। घेर कर 1000 हांस, 1000 पहल, और जहां 2 पहल मिल रही हैं वहां पे एक गोल गुर्ज की शोभा। जहां 2 पहल मिल रहे हैं वहां पे देखिए एक गोल गुर्ज की शोभा। और इनके दोनों तरफ से, ये एक तरफ से चांदे भी हुए, इनके दोनों तरफ से सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ी हैं। और 2 गुर्जों के मध्य एक सुंदर स्वर्णिम आभा से महकता द्वार, जिनसे सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। ये देखिए भूम भर ऊंचाई, तो तरहटी की एक भौम की ऊंचाई तो इस चबूतरे के साथ, ये चबूतरा भीतर से पोला है। श्री रंग महल में जब हम भौम भर ऊंचे चबूतरे की बात करते हैं तो वो ठोस चबूतरा है। ये चबूतरा भीतर से पोला है क्योंकि इसके भीतर तरहटी की शोभा है। तो एक भौम तरहटी की तो इन चबूतरे के बराबर, और एक भौम परम धाम की जमीन की गहराई में। 2 भौम की तरहटी, एक सुंदर मोहलात, खजाने का ताल, वो सब शोभा भी हम देखेंगे। कि यानी इस पुखराज के चबूतरे के अंदर जो शोभा है जिसे हम थरटी कहते हैं, है ना, समझने के लिए हम कहें अंडरग्राउंड जो शोभा है, वो शोभा 2 भौम में आई है। अब हमने घेर कर 1000 हांसों में चबूतरे की शोभा देखी। हांस हांस में हमने ये गोल गुर्ज देखे। पर ये देखिए
दक्षिण दिशा में तो अपने को ये दरवाजा मिल रहा है, लेकिन पूरब में यहाँ पर पुखराजी ताल और पुखराज का मिलान एक कुंड से होता हुआ। ये देखिए, पूरब दिशा में श्री पुखराज और पुखराजी ताल बंगलों का मिलान एक चैबच्चे से होता हुआ। इसी तरह से पश्चिम उत्तर घाटियों का मिलान भी इन चैबच्चे से होता हुआ। तो पुखराज की शोभा में चारों तरफ चैबच्चे हैं। दक्षिण तरफ हमने देखा चैबच्चा पुखराजी रोंस पर, लेकिन ये 3 चैबच्चे आए हैं चबूतरे के ऊपर। इन शोभा को करेंगे अभी। तो हम जब घेर की बात कर रहे हैं कि 1000 हांसों में गिरदवाई चबूतरा, हांस हांस पे गुर्ज, ऊपर चढ़ती सीढ़ियां, तो ये देखिए 3 तरफ पूरब, उत्तर और पश्चिम हांस में एक रूप मिलान होता हुआ। ये देखिए, यहाँ से आप बंगलो चले जाए, यहाँ से आप उत्तर घाटी में और यहाँ से पश्चिम घाटी में। और ये देखिए हांस हांस में गोल गुर्ज और उनसे चढ़ती सीढ़ियां, और 2 गुर्जों के मध्य यहाँ पे सुंदर स्वर्णिम शोभा से बेहद ही सुंदर शोभा महसूस करे यहाँ पर द्वार। और एक प्यारी शोभा यहाँ पर साथ लगते वृक्षों की हार भी चल रही है। अभी देखा ना, घेर कर पुखराजी रोंस आई है, तो वो वृक्षों की हार भी यहाँ पर चल रही है। अब हम तरहटी में प्रवेश करते हैं, इन 2 गुर्जों के मध्य। और एक वर्णन ये भी आता है, 1000 हांस 1000 ही रंगों में सस्ता। पुखराजी आभा बताई गई, पुखराजी रंग बताया गया, स्वर्णिम आभा बताई गई, लेकिन 1000 हांस और हजारों हांस 1000 रंग से जुदी जुदी जिनस से सस्ते। अब यहाँ हम एक छोटे से प्रदर्शन में देखें, ये पीली आभा, ये हरी, ये गुलाबी, है ना, फिरोजी, ऑरेंज, नीली, पीली, कितने रंग हो गए यहाँ पर। तो ऐसे जो 1000 हांस है, प्रत्येक हांस जुदी जिनस जुदी जुगती से सस्ता हुआ। एक एक हांस की प्यारी शोभा अनंत रंगों में सजती, और ये शोभा ऊपर तक आकाशी महल तक छलकार करती हुई। तो ये प्यारी शोभा, और फिर जहां जैसे ये 2 हांस है, इनके मध्य जो द्वार है, स्वर्णिम आभा का कह रहे हैं, लेकिन इन दोनों हांसों का नूर भी तो उस द्वार में। अब दरवाजा खुला और अपने को भोम भर की सीढ़ियां मिली। यहाँ पे हैं हम पुखराजी रोंस में, सामने इन चबूतरे का द्वार खुला और हमें भोम भर की सीढ़ियां मिली। ये देखिए, इन दरवाजे में हम प्रवेश करेंगे तो हमें सीढ़ियां मिलेंगी। ये देखिए, 1000 हांस 1000 गुर्ज, ये दरवाजा और ये सीढ़ियां। इन दरवाजों में तरहटी में जाने के लिए सीढ़ियां। ये देखिए, ये दरवाजा, इन दरवाजे में आपने प्रवेश किया तो आगे भूम भर की सीढ़ियां जो हमें तरहटी में ले जाएंगी। ये देखिए, उन शोभा को अपनी नजर में बिठाने का प्रयास करें कि हम पुखराजी रोंस पे हैं। सामने भूम भर ऊंचा चबूतरा श्री पुखराज का गोलाई में, हांस हांस पर गोल गुर्ज, 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा, उनसे सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। तो ये देखिए, तरहटी में उतरती सीढ़ियां। ये देखिए, यहां से तरहटी में उतरती सीढ़ियां। ये देखिए, महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, महाराज जी ने नजदीक से नक्शा दिखाया, और मैं नक्शे निकालती हूँ। पहले इस नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, शिर पुखराज का सुंदर प्रदर्शन। ये देखिए, ये है गुर्ज, ये जो गोले नजर आ रहे हैं ये गुर्जों के निशान, और 2 गुर्जों के मध्य देखिए सीढ़ियां मिल रही हैं जिनसे भूम भर की सीढ़ियां, 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा जिनसे भूम भर की सीढ़ियां मिल रही हैं। अब इन शोभा को महाराज जी ने 3-4 हांस लेके उसको बारीकी से दिखाया। ये देखिए, ये गोल गुर्ज, 2 गुर्जों के मध्य सुंदर दरवाजा। ये देखिए, महाराज जी ने कितनी प्यारी मेहराब बना रखी है। आगे भूम भर की उतरती सीढ़ियां, और ये देखिए सीढ़ियों में चांदा भी दिखाया है, अर्थात भूम भर की सीढ़ियां सुंदर चांदों सहित, और दोनों तरफ सुंदर कठेड़ा, है ना।
तो जब हमने तरहटी की शोभा में उतरना है, हम हैं अभी परम धाम की जमीन से कमर भर ऊंचाई पर, पुखराजी रॉस पर। ठीक सामने पुखराज का भोंबर ऊंचा चबूतरा है। वहां पे अपने को दरवाजा मिला, दरवाजे से हमने प्रवेश किया तो आगे भोंबर की उतरती सीढ़ियां, ये भोंबर की सीढ़ियां हमें तरहटी में प्रवेश करा रही है। भोंबर की सीढ़ियां, तो हम भोंबर की सीढ़ियां उतर के तरहटी में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, ये भोंबर की सीढ़ियां नजर आ रही है कुछ आंसू में, भोंबर की सीढ़ियां। अब हम इन सीढ़ियों से उतरकर इन पहली रॉस पर आ गए। इसको बोलते हैं सीढ़ी वाली रॉस। इनको कहते हैं सीढ़ी वाली रॉस क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियां उतरी है ना। ये देखिए भोंबर की सीढ़ियां, सुंदर विशाल सीढ़ियां, और इन सीढ़ियों में चांदों की भी शोभा है। और एग्जैक्टली पूरी गिनती का वर्णन नहीं आया है, लेकिन गुर्ज की शोभा देखें तो ऊपर की शोभा के हिसाब से दिल में दृढ़ होता है कि दोनों पहलों से 50-50 कोस लेके गुर्ज बना। तो दो गुर्ज के मध्य एक हांस की जगह रह गई 300 कोस। तो उनके मध्य 100 कोस में हम दरवाजा ले लेवे और 100 कोस में सीढ़ियां ले लेवे। तो सीढ़ियां उतर के सबसे पहले हम आएंगे सीढ़ी वाली रॉस पर, है ना। अब इन सीढ़ी वाली रॉस पे ये जो पीले रंग में है, इन सीढ़ी वाली रॉस में है, और घेर कर 1000 हांसों में अगर हम परिक्रमा करें, घुड़सवारी कर कर, रूह की चाल से, जैसी इच्छा, है ना, सुखपालों पे, तो उसी वक्त वो सब शोभा आपके लिए हाजिर। घेर कर 1000 हांसों में हम परिक्रमा करें तो मोटे रूप से हम कहते हैं 1000 हांस और 1000 ही हांसों से सीढ़ियां उतरी हैं। लेकिन सुंदर साजी दक्षिण दिशा से तो सीढ़ी उतरी है, लेकिन पश्चिम में घाटी का मिलान हो रहा है इस जय बच्चे के जरिए। पूर्व में बंगलों का मिलान हो रहा है, उत्तर में उत्तर की घाटी। तो इन तीन हांसों में, अपने को तीन हांसों में, पूर्व पश्चिम उत्तर, इन तीन हांसों में सीढ़ियां ना मिलके दरवाजे मिलेंगे। उन दरवाजों से हम उन तहटीस में चले जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण शोभा की तहटी है। तो पश्चिम की घाटी की तहटी में चल जाएंगे, उत्तर की घाटी की तहटी में, बंगला की तहटी में, पहले उस छह बच्चे की तहटी से होते हुए दक्षिण दिशा से अपने को सीढ़ी उतरती मिलेगी, है ना। दक्षिण दिशा से अपने को सीढ़ी उतरती मिलेगी क्योंकि दक्षिण दिशा में हम पहुंचे, चाहे बच्चा पुखराजी रोज पे है, वहां से हम भोंबर की सीढ़ी उतरी। तो घेर कर 1000 हांसों में हम मोटे रूप से कह देते हैं सीढ़ियां उतरी, हजारी रंगों में, हजारी जिन्स से सजती। लेकिन पूर्व पश्चिम और उत्तर में सीढ़ियां ना आकर वहां पे अपने को एक दरवाजा मिलता है, दरवाजा पार करते ही हम उन शोभा में पहुंच जाते हैं। अब एक एक सीढ़ी की शोभा को महसूस करें। सुंदर साजी धीरे धीरे आगे चलेंगे, भले 2-3 दिन में 30 संपूर्ण हो। इन सीढ़ियों की हम शोभा देखें तो एक एक सीढ़ी अनंत रंगों से, अनंत शोभा से सजती हुई। सीढ़ी वाली रॉस से हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो हम आ जाएंगे बगीचा की रॉस पर। सीढ़ी वाली रॉस भी 400 कोस की है, बगीचा की रॉस भी 400 कोस की है। बगीचा की रॉस, सुंदर रॉस, इस रॉस पर सुंदर बैठन के स्थान। आगे अपने को एक हार में 1000 बगीचे मिलेंगे। पहले आसानी से समझ ले हुए, एक हार में 1000 बगीचे। ऐसे अपने पास 52 हार बगीचे हैं, और प्रत्येक हार में एक बगीचे ने 400 कोस की जगह ली है। तो ऐसी 52 हारे, ये एक हार दिखा रखी है ना अपने को, ऐसी 52 52 हारे बगीचों की। और प्रत्येक बगीचे का, महाराज जी के जितने भी नक्शे देख रहे हैं हम, प्रत्येक बगीचे की अपनी नहर, अपना चौबच्चा है। दो बगीचों के बीच में सुंदर रौस है। तो ये शोभा कुछ कुछ सात वन की तरह नजर आती हुई कि प्रत्येक बगीचे की अपनी नहर, अपने छह बच्चे, और दो बगीचे के बीच में रौस। तो वो शोभा यहाँ पर समझ आती हुई। ऐसे अपने पास 52 बगीचे हैं, 52 हार, ऐसे लंबाई में चलते हैं तो 52 घेर कर 52 हार। तो टोटल हम करें तो 52 हार बगीचे, लेकिन चारों दिशाओं में नहरें आने से ये बगीचे कम हो जाते हैं।
चारों दिशाओं में ये नहरें आ जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ बगीचे कम हो जाते हैं, ऐसे 52 बगीचे। फिर बगीचा की रौस। यहीं तक करते हैं सुंदर साथ जी। फिर बगीचा की रौस। अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ के हमें आना है मौलातों की रौस पर। तो आज हमने शोभा देखी कि कैसे हम पुखराज तक पहुंचे। भोंबर की सीढ़ियां हमने उतरी। सबसे पहले हमने सीढ़ी वाली रौस की शोभा देखी। सीढ़ी वाली रौस से हम 3 सीढ़ी नीचे उतरे। पहले बगीचा की रौस, फिर उसके बाद घेर कर 52 हार बगीचे। जैसे रंग महल हम कहते हैं 36 हार हवेलियां, तो ऐसे यहाँ पर पूरा गोलाई में घेर कर 52 हार बगीचे। मतलब 52, एक हार में 1000, ऐसे 52 हारे। 1000 में कुछ कम हो जाते हैं चारों दिशाओं में नहरें आने से। प्रत्येक बगीचे की अपनी नहर, अपने चबच्चे, और एक एक बगीचे में भी अनंत बगीचे मिलेंगे, अनंत नहरें, अनंत चबच्चे। और ठीक मध्य एक जल का स्तून भी मिलता हुआ, ये देखिए, ठीक मध्य एक जल का स्तून। अब यहाँ पे बगीचे साथ में जुड़े हुए दिखा रखे हैं, लेकिन महाराज जी के जितने प्रदर्शन देखेंगे सब प्रदर्शन में ये देखिए नहरे चबच्चे अलग हैं और ठीक मध्य फील पाए हैं। तो हम महाराज जी के प्रदर्शन से चले तो इस तरह से अपनी ये शोभा यहां तक हुई। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्लियर है यहाँ तक शोभा? हाँ जी प्रतीक्षा। प्रणाम जी। अम, जो पुखराज का चबूतरा है वो कितना ऊंचा होगा? ओम्बर। वो भोम हम रंगमहल की ले कि? देखो रंग महल से 5 गुना विस्तार हो जाता है, लेकिन कहा भोम ही जाएगा। रंग महल के भोम से यहाँ पे भोमे बढ़ गई हैं, 5 गुना विस्तार है, लेकिन उसको कहेंगे भोमभर ही ऊंचाई। ऊंचाई भोमभर ही कही जाएगी यहाँ पर, है ना। यहाँ पे अगर हम लेते हैं होश कोसर से, होश कोसर और ये समान दूरी पे हैं। होश रंग महल में वर्णन आता है तो वर्णन आता है 100 सीढ़ी चढ़ जाइए। होश कोसर में वर्णन आता है तो 100 सीढ़ी चढ़ जाइए। तो यहाँ पर 5 गुना विस्तार। नहीं। हम्म, हाँ जी अनु जी। दीदी जो वो आपने बोले 52 हार, वो मीन्स जैसे हमने 9 फेरावे किए, 9 9 गिना है, ऐसे 52? हाँ ऐसे लंबाई में, ऐसे जैसे 1 2 3 ऐसे 52। और एक हार में 1000, मोटे रूप से 1000। चारों दिशाओं में नहरें आने से कुछ कम हो जाएंगे, कम हो पर जाएंगे। एक बार आसानी से अपन लेवे, वो बाद में गिनती करेंगे जब नहर की तब कट जाएंगे। लेकिन अभी 1000 हांस गुलाई में घेर के 1000 हांस, तो हर हांस में एक बगीचा। मतलब अब एक 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 में गिना ना, मतलब एक हाथ में वो गिने, ऐसे 52। ये देखो, इस नक्शे से लो, जैसे इसमें 2 हार दिखा रखी है ना हाँ जी। बगीचे की, हाँ ऐसी जी। 52 हारे। और इस यही तरह यही। से गोलाई में एक हार में 1000 हांस है, घेर 1000। के 1000 हांस, तो एक हांस में 1000 बगीचे। कुछ ठीक है। बगीचे नहरों से कम होते हैं, वो आगे देखेंगे, अभी आसानी से लेवे एक हार में 1000 बगीचे। ठीक ठीक। है ना, यहाँ पर आपस में बगीचे जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे शोभा चित्त में बैठती है तो ऐसे लीजिए, नहीं तो सदगुरु महाराज जी के जितने प्रदर्शन है ये देखिए। ये नजदीक से प्रदर्शन दिया है, यहाँ भी महाराज जी ने अलग अलग नहरें दी है। और ये शोभा अपने को ले जाती है सातवन की तरफ। सातवन में केल, लिबोई, लिबोई अनार, हर किसी की अपनी नहरें और दोनों के बीच में रोसे हैं, तो ये उन रोसों का भाव हम ले सकते हैं। हाँ जी जस्सी बहन। हाँ दीदी प्रणाम। प्रणाम सुंदर सी। प्रणाम जी। आपने 3 दरवाजे बताया, वो पूर्व पश्चिम उत्तर, वहां सीढ़ी नहीं है? वहां सीढ़ी नहीं है क्योंकि वहां पर तरहटी से तरहटी का मिलान हो रहा है। अब यहाँ देखो, हाँ। ये तरहटी चबच्चे की और ये तरहटी, तो इनका आपस में मिलान हो रहा है, तो यहाँ पर अपने को एक दरवाजा मिलेगा। वो दरवाजे को पार करते ही हम पश्चिम उत्तर घाटी की तरहटी में चले जाएंगे या बंगला जी की तरहटी में चले जाएंगे। अब यहां से देखो इस शोभा को।
अब ये देखो, यहाँ शोभा मिल गई तो यहाँ से सीढ़ी कैसे उतरेगी? इधर शोभा मिल गई, यहाँ से सीढ़ी कैसे उतरेगी? इधर शोभा मिलेगी, यहाँ से सीढ़ी कैसे उतरेगी? सीढ़ी यहीं से उतरेगी ना। यहाँ तो सीढ़ी उतरने की अपने पास जगह ही नहीं है। तो यहाँ शोभा हाँ से शोभा एक रूप मिलान कर रही है, तो इनकी भी तरहटी आई है। तो इसकी तरहटी से इनकी तरहटी मिलान कर रही है। जैसे मान लीजिए अपने 3-4 घर है, उन तीनों चारों में अपन तहखाना अंडरग्राउंड दे देवे, है ना। अब नीचे नीचे से तहखाने से तहखाने जाना, मान लो एक ही परिवार की घर है तो बीच में दरवाजा मिल जाए, तो एक घर से दूसरे घर में हम चले जाएं। तो ऐसे इस तरहटी से हम इसकी तरहटी में जा सकते हैं, तो एक दरवाजा मिलेगा, वहां सीढ़ी नहीं मिलेगी, हाँ जी, हाँ है जी, ना। हाँ जी, बाकी बराबर। हांसों में आपको सीढ़ी मिलेगी। लेकिन ये देखिए, इधर पूरब में, उत्तर में, पश्चिम में, यहाँ पे सीढ़ी ना मिलके एक सुंदर दरवाजा मिलेगा, हम्म, है ना। जी, हाँ। ये देखती हूँ शायद किसी नक्शे में हो। किधर? हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, है क्वेश्चन और? अब ये देखो, यहाँ पे देखो, ये अपने को पुखराज की तरहटी नजर आ रही है, ये पीछे अपने को तरहटी नजर आ रही है घाटी की, है ना। अब घाटी की तरहटी और ये तरहटी दोनों समान रूप से हो जाएंगी ना, तो अपने को सिर्फ दरवाजा मिलेगा, दरवाजे से यहाँ आ जाएंगे, है ना। ये देखो, दरवाजा मिलेगा, दरवाजे को पार करके इधर आ जाएंगे। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, जी। जो और नक्शों में दिखाया है, इसमें तो दिखाया नहर वाला इंडिविजुअल की बजाय बीच में एक है, दोनों उसमें। नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बच्चा आता है, महाराज जी के नक्शे में वर्णन है। नहीं, यहाँ नहीं दीदी, यहाँ ये बीच में जो है बगीचों की जो है 1000 वो कार। देखो, जो सतगुरु महाराज जी के प्रदर्शन लेते हैं ना, उनमें तो अलग अलग ही है। हाँ, लेकिन हाँ, और सब में परम तो। लेकिन अगर परम धाम दर्शन के बाकी सब वो वाले हैं, जो परम धाम की अपनी वीडियोस बनी, उनमें लेते हैं, हम्म, तो आपस में जोड़ा हुआ है, तो जैसे जोड़ा आपकी हुआ चित्त है। में बैठे। लेकिन ठीक। मतलब मेरा जो शऊर चला था ना, क्योंकि महाराज जी के नक्शे आखिर तक आप लोगे ना, क्योंकि एक में हो सकती है ना, दूसरे में, हाँ जी। आखिर तक महाराज जी अलग अलग बना रहे हैं, तो इट मीन्स इनकी शोभा सातवन की तरह ठीक। है ना। सातवन से भी अपन किस में जा रहे हैं? यमुना जी में प्रवेश कर रहे हैं। इससे कहाँ प्रवेश कर रहे हैं अपन? मतलब हर महलों में शोभा में तो। एक ताल की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मेरे चित्त में ये वाली शोभा दृढ़ होती है। ठीक है दीदी। हाँ जी, सुंदर सा जी, है क्वेश्चन? नहीं तो आगे बढ़े। हम्म, अब वो सब तो मैंने बंद कर दिया, नहीं तो आवाज जाती। हाँ जी, सुंदर सा जी, अब बहुत आसानी से जिनको लेके अगर बारीकी से आगे नहीं लेना है, आगे अब हम शोभा करेंगे। मैं मीटिंग ब्रेक नहीं कर रही। अब यही शोभा हम जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति के माध्यम से लेंगे। तो आइए सुंदर सा जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति, श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति, समाज को उनकी अनमोल देन, है ना। एक एक उन्होंने गली, एक एक थम का इतना प्यारा वर्णन दिया है। अगर एक चित होके, वो थोड़ा सा हम खुले दिल से, ये गिनतियों से घबराए नहीं, उन गिनतियों को दिल में लेने की कोशिश करें। गिनतियां याद नहीं रखनी, एक बार शोभा समझने के लिए हम गिनती लेवे, क्योंकि गिनती भी धनी का अंग कहा। बड़ी वृत्ति में साफ चौपाई आई है कि गिनती भी धनी का अंग है, कि परम धाम की उन गिनती को भी याद रखने का प्रयास कर रहे हैं, तो उतनी देर हम धनी संग हैं। तो महाराज शिव जी की वृत्ति से, महाराज जी के हुक्म से, उनकी मेहर से ही आगे बढ़ते हैं। तो आइए सुंदर सा जी। श्री पुखराज से प्रारंभ करना है। महावन की जमीन से कमर भर ऊंची रौस, 400 कोस की चौड़ी पुखराज को घेर कर आई है।
सुंदर सा जी बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। महावन की जमीन से। महावन की जमीन कौन सी हुई? श्री परमधाम की जमीन। उनसे कमर भर ऊंची रौस 400 कोस की चौड़ी पुखराज को घेर के आई है। तो हम सब जानते हैं ये रौस है पुखराजी रौस। अब घेर कर ये जो ग्रीन पट्टी इस नक्शे में आ रही है इसे हम पुखराजी रौस माने। तो ये पूरी घेरती हुई पुखराजी रौस आ रही है और ये महावन की जमीन से कमर भर ऊंचाई पे है। और कमर भर ऊंचाई अपने को इस दृश्य से स्पष्ट हो जाएगी। एक बार नक्शा निकाल रही हूं। ये देखिए, ये महावन की जमीन। अब यहां से देखिए 3 सीढ़ियां पुखराजी रौस पर चढ़ती हुई। ये देखिए, एक भाव लिया गया कि 3 सीढ़ियां पुखराजी रौस पर चढ़ती हुई। नहीं तो चित्त में ये भी दृढ़ होता है कि जो नहर आएगी महावन की साथ लगती, वो बिल्कुल चबूतरे के साथ लगती हुई आएगी। उन रौस पर अपने को 3 सीढ़ी चढ़ कर आना है और वहां से हमने को पुखराजी रौस पर आ जाना है। तो महावन की जमीन से कमर भर ऊंचाई पर पुखराजी रौस और इन रौस पर बड़ो वन के वृक्षों की 2 हारें आई है। सुंदर सा जी याद है अपने को किसी को? मैं अभी भूल रही हूँ। बड़ी वृत्ति में पुखराजी रौस पर जो वृक्ष बताए थे, बट और उसके बताए थे शायद पीपल के। ध्यान है? बट और पीपल के, मैं कंफर्म नहीं हूं, है ना। और आगे मूल कुंड तक गई है। मुझे बट और पीपल ही याद आ रहा दीदी ढूंढी के थे दोनों, है। बट और पीपल के ही बताए बट थे और आपने। पीपल के ही, मतलब बड़ी वृत्ति में पुखराजी रौस में वृक्षों का वर्णन आया है कि वो बट और पीपल के वृक्ष है। तो वो हाँ जी। शोभा थोड़ी सी अपन अपन नजरों में ला सकते हैं। तो महावन की जमीन से कमर भर ऊंची रोस 400 कोस की चौड़ी पुखराज को घेर के आई है। आगे मूल कुंड तक गई है। इस रोस पर वृक्षों की 2 हारें आई हैं। इन रोस पर वृक्षों की 2 हारें आई हैं। रोस के भीती तरफ भूम भर की ऊंची दीवार उठी जो 4 लाख कोस की गिरद है। सबसे पहले हमारी नजर करी पुखराजी रोस पर। अब हम इन पुखराजी रोस पर है। यहाँ वृक्षों की 2 हारें हैं। रोस के भीती तरफ भूम भर ऊंची दीवार उठी। ये देखिए, ये पुखराजी रोस है। रोस के भीती तरफ ये भूम भर ऊंची दीवार उठी और घेर कर ये दीवार 1000 पहलों में है। 1000 हाथ में ये दीवार है। ये देखिए, रोस के भीती तरफ भूम भर की ऊंची दीवार उठी जो 4 लाख कोस की गिरद है। 4 लाख कोस गिरद कैसे? 1000 हाथ, प्रत्येक हाथ 400 कोस का। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, गिरद यानी परिक्रमा हो गई 4 लाख कोस की। जिनके 1000 हाथ आए हैं और हाथ हाथ पर गुर्ज आए हैं। हम यहाँ से परिक्रमा करना शुरू करें, पूरी परिक्रमा करें चबूतरे की किनार किनार पर, तो 4 लाख कोस की गिरद है। 1000 हाथ हैं, जहाँ 2 हाथ मिल रहे हैं वहां पर गुर्ज की शोभा आई है। वहां पर गुर्ज की शोभा आई है। जिनके 1000 हाथ आए हैं, हाथ हाथ पर गुर्ज आए हैं। इन्हीं गुर्जों से भूम भर की सीढ़ियां ऊंचे चबूतरे पर चढ़ी हैं। अब इन गुर्जों से दोनों तरफ से सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ी हैं। तो ये प्यारी शोभा दिल में दृढ़ होती हुई ना कि सीढ़ियों के इस तरफ का ठेड़ा होगा, इन गोल गुर्ज के भी इस तरफ का ठेड़ा होगा, इधर का ठेड़ा होगा, और इधर गुर्ज की जगह छोड़कर बाकी जगह अपने को रेलिंग मिलेगी, कठेड़ा मिलेगा, है ना। तो इनसे भूम भर की सीढ़ियां इन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आती हुई। और हांस के मध्य भाग में दरवाजा आया है। हांस के मध्य भाग में इस जगह दरवाजे की शोभा आई है। ये देखिए, यहाँ पर क्लियर है ये दरवाजा। ये देखिए, ये दरवाजे की शोभा। अब सुंदर सा जी थोड़ा सा अगर गिनती का विस्तार का हिसाब लेवे, प्रत्येक हांस का 400 कोस का। अब ऊपर चांदनी की शोभा के हिसाब से गुर्ज लेवे तो 50 कोस इस हांस से लिए, 50 कोस इस हांस से लिए, 100 कोस का गुर्ज हो गया।
इधर 50 कोस इस कोष ने ले लिए, 50 कोस इस कोष ने ले लिए, तो ये जगह अपने पास हो गई 300 कोस की। ये वाली जगह अपने पास हो गई 300 कोस की। तो इन 300 कोस के एक हिस्से में यानी 100 कोस में हम दरवाजा ले लें, 100 कोस की दोनों तरफ नूरमयी रत्नों जड़ित स्वर्णिम आभा से महकती दीवार। अब उन दीवार में जैसे ये हजार गुर्जें हजार ही रंगों में झिलमिलाते हुए, तो उन एक एक दरवाजे की शोभा को भी अगर हम चित्वन करते हैं, हजार हांस जिनमें अपने पास 3 कम हजार दरवाजे हैं। 3 दिशा में तो ये शोभा लग रही है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर में तो शोभा दूसरी लग रही है, वहां दरवाजा नहीं है। तो मोटे रूप से माने हजार दरवाजे, और हजार ही दरवाजे हजार शोभा से, अनंत शोभा से सजते एक द्वार से दूसरे द्वार की ओर जाएंगे तो अनंत शोभा से, मूलतः स्वर्णिम रंग, लेकिन गुर्जों में जो रंग और आए हैं उनकी भी उनमें आभा। तो एक एक दरवाजा कितनी सुंदर शोभा से, और कितना बड़ा दरवाजा बादशाही शोभा से युक्त। 100 कोस का मोटा मोटा हिसाब ले रहे हैं, 50 कोस का भी हो, 100 कोस का भी हो, 100 कोस बराबर 125 फंदे। तो कितना विशाल दरवाजा, कितना विशाल दरवाजा होगा। और उन दरवाजे के भीतर प्रवेश करते ही अपने को कितनी विशाल सीढ़ियां मिलेंगी। तो 2 हांसों के मध्य ये द्वार, एक एक द्वार की सुंदरता को चित्त में लेवे। इलम से ही हम एक बार सोचें कि एक द्वार स्वर्णिम आभा, उनमें लाल और हीरे की झलकार पड़ती हुई, कई फूलों की, कई रत्नों से सुसज्जित कुंडे, सांकल और चेतन आत्म स्वरूप है। एक एक द्वार भी तो रूह स्वरूप है ना, रूहमयी अवस्था में है। परम धाम की तो जितनी यावत सामग्री है, जुगलदास महाराज जी कहते हैं कि वो सब धनी का ही दूसरा स्वरूप है। तो उस भाव से एक एक द्वार की शोभा, कि वो मेरे धनी ने इन द्वार के रूप में कि कितनी शोभा धरी है। धनी की ही दूजी सूरत, वो कितनी प्यारी सूरत होगी एक एक दरवाजे की, कुंडे की, सांकल की। और आपको कैसे आह्वान करते हुए कि आओ तरहटी में प्रवेश करो, खजाने की ताल की शोभा को देखो। हांस के मध्य में दरवाजा आया है, चबूतरा फोम बर पोला आया है, चबूतरा पोला आया यानी उनके मध्य शोभा आई है, जिसके नीचे तरहटी में जाने के वास्ते सीढ़ियां लगी हैं, और इसी चबूतरे पर पुखराज पहाड़ शोभायमान है। इन चबूतरे पर, ये चबूतरा जो पोला है, इनके नीचे तरहटी की शोभा है, इन पर ही संपूर्ण पुखराजी पहाड़ की शोभा है। पुखराज की तरहटी, तरहटी एक भौम नीचे जमीन में आई है, जिसकी गिरद 4 लाख कोस की है। तरहटी एक भौम नीचे जमीन में आई है, यानी परम धाम की जमीन से एक भौम गहराई पर, जिसकी गिरद 4 लाख कोस की है। लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस। घेर कर 1000 हांस, प्रत्येक हांस 400 कोस का, तो गिरद हो जाती है 4 लाख कोस। अब 4 लाख कोस को 3 से डिवाइड करेंगे तो लंबाई चौड़ाई निकल आएगी 1,33,333 कोस। दीवार में जो 1000 दरवाजे आए हैं, उन दरवाजों के आगे भूमभर की सीढ़ी उतरी है। 400 कोस की रौंस जो तरहटी की दीवार के साथ लगकर आई है, इस रौंस से आगे कमर भर नीचे बगीचों की रौंस घेर कर आई है। अब सुंदर सा जी हम पुखराजी रौंस में हैं। हांस हांस पे गुर्ज हैं, उनसे सीढ़ियां ऊपर चबूतरे पे हैं। चबूतरे पे अभी नहीं जाना, अपने को धरती में जाना है। तो इन दरवाजे में हम प्रवेश करेंगे। दरवाजे में प्रवेश करते साथ ही इन दरवाजे में जब हम प्रवेश करेंगे, कितना सुंदर दरवाजा यहाँ भी अपने को दिखाया है। इन दरवाजे में जब हम प्रवेश करेंगे,
तो ये देखिए अपने को भोंबर की सीढ़ियां मिलती हुई, कुछ कुछ हांसों में देखिए भोंबर की सीढ़ियां उतरती हुई मिल रही हैं। हम यहाँ से भोंबर की सीढ़ी उतर गए। महाराज जी ने अपने प्रदर्शन में दिखाया है कि इन सीढ़ियों में चांदे भी आए हैं। तो बेहद ही विशाल सीढ़ियां, अनंत सीढ़ियां, बीच बीच में चांदों की शोभा, दोनों ओर सुंदर परकोटे, हजार मोटे रूप से हजार सीढ़ियां हम देख रहे हैं। तो हजार सीढ़ी, प्रत्येक सीढ़ी अपनी जुदी आभा से एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में जाए तो अनंत शोभा से सुसज्जित होती हुई। हीरा की सीढ़ियां, माणिक की सीढ़ियां, फूलों की सीढ़ियां, पुखराज की सीढ़ियां, तो एक एक सीढ़ी की वो झलकार। अब सीढ़ी उतर के हम आ गए तरटी की बिल्कुल दीवार के साथ लगती रॉस पर। ये रॉस है सीढ़ी वाली रॉस। इस रॉस को कहते हैं सीढ़ी वाली रॉस। ये देखिए महाराज जी के नक्शे से देखिए, ये गुर्ज, ये गुर्ज, दो गुर्जों के मध्य देखिए कितना सुंदर द्वार बताया है, कितनी सुंदर मेहराबें बताई हैं दो दो। अब यहाँ से दरवाजे से हम आए भोंबर की सीढ़ियां, चांदे दिखा रखे हैं बीच बीच में। सीढ़ियां उतर के हम आ गए पहली रॉस पर, जो तरहटी की दीवार के साथ लगकर आई है, पूरी गोलाई में तरहटी की दीवार के साथ लगकर। इसको कहते हैं सीढ़ी वाली रॉस, इसे बोलते हैं सीढ़ी वाली रॉस। अब इससे 3 सीढ़ी उतरकर हम आ गए बगीचा की रॉस पर। उन दरवाजों के आगे भोम भर की सीढ़ी उतरी है। 400 कोस की रॉस जो तरहटी की दीवार के साथ लगकर आई है। इस रॉस के आगे कमर भर नीचे 400 कोस की चौड़ी बगीचा की रॉस आई है, और इन रॉस से कमर भर नीचे बगीचा आया है। अब हम जब यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतर के आए तो ये है बगीचा की रॉस। अब इन बगीचा की रॉस और ये जो नहर के चबूतरे हैं, इनका आपस में मिलान होगा, है ना। और हम अब तरहटी में हैं, तो इस जल को हम जमीन की भूमभर गहराई पे, तरहटी से हम हैं परमधाम की जमीन से भूमभर गहराई पर, खजाने का ताल उससे भी भूमभर गहराई पर। तो ये नहरें भी हम यहाँ से भूमभर गहराई पर माने। तो जो नहरों की पाल है और ये रॉस बराबर मिलान करती हुई 7 वन में आ जाइए। 7 वन में जो रॉसें आई हैं, उन रॉसों ने दाएं बाएं नहरों से एक रूप मिलान किया है। तो ये रॉस और ये नहर एक रूप मिलान करती हुई। लेकिन जब हमको बगीचे में आना है तो 3 सीढ़ी उतर के आना है। अब 400 कोस में बगीचे का, नहरों का और रॉसों का विस्तार। एक एक हांस में एक बगीचा हम माने, और रॉस दोनों हांसों की हो जाएगी। यहाँ ठीक मध्य एक फील पाया, एक स्तून, एक थंब कहे जैसे फील पाया, हाथी के पैर जितना मोटा, यानी बेहद ही विशाल फील पाया, जो 2 भूम गया है तरटी की छत को लगा है। तरटी अभी जानी ना हमने, एक भूम तो चबूतरे की ऊंचाई और एक भूम जमीन के नीचे, तो 2 भूम सीधा जाता हुआ। अब यहाँ पर इस एक बगीचे में भी अनंत नहरें, अनंत चौबच्चे, कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, धूप दलीचा, अनवन की तरह, कहीं केले के वन, कहीं लिबोई, कहीं अनार, कहीं ताड़। तो अनंत शोभा हो सकती है इन बगीचों में। तो एक एक बगीचे की शोभा। ये देखिए महाराज जी क्या लिख रहे हैं, क्या शोभा बता रहे हैं। इस रोज से कमर भर नीचे बगीचा आया है। 400 कोस का लंबा चौड़ा बराबर बगीचों में नहरें, फुआरे, मध्य बगीचे में फील पाया है। ऐसे 52 बगीचों के आगे कमर भर ऊंची 400 कोस की रोस आई है। ऐसी 52 बगीचों के आगे कमर भर ऊंची 400 कोस की रोस आई है। ऐसी बनक 1000 हांस में 52 हार बगीचों और 52 हार फलवायु की आई है। बगीचों के आगे जो 400 कोस की रोस हुई, यहां तक दीवार से 22,000 कोस की जगह हुई। अब ये देखिए सीढ़ी वाली रोस से हम 3 सीढ़ी नीचे उतरे बगीचा की रोस। आगे यहाँ पर 3 हार बगीचे दिखा रखे हैं, ऐसे 52 हारे बगीचों की गोलाई में घेर कर, और प्रत्येक हार में 1000 बगीचे। 400 कोस में एक बगीचा, नहरें, चबच्चे, फुआरे, अनंत वृक्षों की और एक फील पाई, हर बगीचे के मध्य एक फील पाई की शोभा।
जब हमने इस तरह से 52 हारे, 1 2 3 ऐसे हमने 52 बगीचे पार कर लिए लंबा इस तरह से, तो यहाँ पर पुणे बगीचा की रोज, तो यहाँ तक तरहटी की दीवार से लेकर यहाँ तक 22,000 कोस की जगह संपूर्ण होती है। तो ये शोभा अपनी आज हुई कि कैसे तरहटी में उतरकर सीढ़ी वाली रोज पे आए, सीढ़ी वाली रोज से 3 सीढ़ी उतरकर बगीचा की रोज, उससे 3 सीढ़ी नीचे बगीचे, गोलाई में घेर कर 1000 बगीचे, ऐसी 52 हारे बगीचों की, फिर बगीचा की रोस और आगे मोहलातों का विस्तार वो कल देखेंगे। ये देखिए, ये 2 हारे, ऐसी 52 हारे, और ये फील पाया, और ये फील पाया तरहटी की छत, जो हमारा भूम भर ऊंचा चबूतरा है उसकी छत को जाके ये लगता हुआ, एक भूम जमीन की गहराई एक भूम चबूतरे के बराबर, तो ये जाके लगते हुए तरहटी की छत को 52 हार, 52,000, 52,000 अपन बगीचे मान रहे हैं तो 52,000 ही फील पाए। तो ये शोभा हुई अपनी तरहटी की, हमने अभी बगीचों तक की शोभा को जाना। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? हाँ जी। हाँ जी दीदी। हाँ, जो इसमें पेड़ आए जो बगीचों में, वो बूम भर के आएंगे कि उससे? इसका हाँ। कोई वर्णन नहीं है, हम्म। जैसे चित्त में शोभा बैठे, वो वर्णन नहीं है कि कैसे हैं, है ना। कमर भर भी हो सकते हैं, भूम भर भी हो सकते हैं, ऐसे वर्णन नहीं है कि 2 भूम के बगीचा है। फील पाए का वर्णन आया है कि 2 भूम के हैं, है ना। हाँ जी सुंदर सा जी। है क्वेश्चन? तो मैं ले रही हूँ क्वेश्चन कि हम उस नहर से होते होते, नहर से, नौकायान से, जल रौंद से, पाल पर घुड़सवारी हाथी सवारी करते हुए हम पहुंच गए दक्षिण दिशा के चबच्चे की ओर, और उन चबच्चे के भीती तरफ अपने को भूम भर ऊंची दीवार शिर पुखराज के चबूतरे की मिलती हुई। तो ये चबूतरा गोलाई में कितने हांस में आया है? हाँ जी स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। 1000 आस में आया है। 1000 हांस में आया है। और जहां 2 पहल मिलते हैं वहां पर क्या शोभाई है? कुसुम दीदी। दीदी वहां पे गुर्ज की शोभा आई है। और उन गुर्जों की एक और क्या विशेषता है? उसके दोनों तरफ सीढ़ियां आई हैं, हाँ, बीच में उनके दरवाजा दोनों तरफ से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं। तो ऐसे अपने पास जहां 2 पहल मिल रहे हैं वहां पे गुर्ज, और उन गुर्जों से सीढ़ियां भूमभर ऊंचे चबूतरे पर है। लेकिन हमें तो जाना है तरहटी में, तो कैसे जाएंगे? तरहटी में जाना है तो कैसे जाएंगे विजय दीदी? प्रणाम जी। जो दो गुर्जों के मध्य में सुंदर दरवाजे की शोभा आई है, उससे हम भूमभर सीढ़ियां नीचे उतर उतर कर जाएंगे। उनसे उतर के हम तरहटी में जाएंगे। तो हम सुंदर भूमभर की विशाल सीढ़ियां उतरकर तरहटी में पहुंच गए, परम धाम की जमीन से एक भूम नीचे। तो यहां से तरहटी की छत कितनी ऊंची है? मीनू दीदी। सुंदर सा जी दो। बस रिवाइज है, कोई दिक्कत ऐसे नहीं। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी, 2 होम ऊंची। 2 भूम ऊंची है ना, जैसे अभी दीदी ने अपने को बता दिया कि छत अपने से 2 भूम ऊंची है।
अब सुंदर सा जी खुद को हम खड़ा करें कि हम सीढ़ी वाले रोज पे हैं, सीढ़ियां उतर के सीढ़ी वाली रोज पे हैं, और नजर सीढ़ियों की तरफ करते हैं। अभी हमने जाना दो भौम की शोभा है, तो पहली भौम में क्या शोभा नजर आ रही है, दूसरी भौम में क्या शोभा नजर आ रही है? सुषमा दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सीढ़ियों वाली नोस पे खड़े हैं तो पहली बम में अपन वो तरटी की दीवार देख रहे हैं, तरटी की दीवार दीवार की की तरफ। तरफ, हाँ। अच्छा, तो पहली बम में फिर तो दरवाजे आए हैं, वो दिखेंगे। नीचे से लो ना क्रम। अच्छा, वो तो फिर रोज के बाद वो बगीचों की रोज, ये हम्म। चीज पूछ रहा। हाँ, एक मिनट, सुषमा दीदी आप सीढ़ी वाली रोज पे हो, अभी अपन हाँ तरटी में जी। नहीं देख रहे। अपन वहां से हाँ, वापस टर्न ले लिया और सीढ़ियों की तरफ मुंह कर लिया। तो यहाँ पर पहली भूमि में क्या है और दूसरी भूमि में क्या है, तरटी की जो दो भूमि ऊंची दीवार है। मैं नहीं समझ पा रही, ठीक से नहीं बता पाऊंगी। हाँ कोई बात नहीं। आ, हाँ प्रतीक्षा आप बताओ। अगर हम सीढ़ी वाली रोज पे खड़े हैं और बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो पहली भूम में हमें दीवार नजर आएगी और दूसरी भूम में दरवाजा। उस दीवार में एक शोभा और भी तो नजर आएगी। हाँ, चित्रकारी। एक बार गीता, गीता आप लो। हाँ जी दीदी, जैसे हम सीढ़ी वाली रोस पर खड़े हैं और हम देख रहे हैं बाहर की तरफ जाना है तो पहली बूम में हमें सीढ़ी उतरती सीढ़ियां दिखाई देंगी। और जब हम जी। ऊपर देखेंगे तो हर हर हाथ में हमें दरवाजे दिखाई देंगे। और हम्म। पहली ऊपर वाली बूम में और नीचे वाली बूम में सीढ़ियां दिखाई देंगी। ये देखो, इसमें देखिए अपन सुंदर सा जी, यहाँ पे एक जगह थोड़ा सा इसके झलकार है। ये देखिए, अगर हम यहाँ खड़े हैं सीढ़ी वाली रोज पे और सीढ़ी की तरफ देख रहे हैं, तो ये प्रतीक्षा का भी सही है कि पहली भौम में दो सीढ़ी के मध्य चित्रकारी है। लेकिन अपन हास हास वाली बात करें, तो यहाँ से पहले भौम भर की सीढ़ी, एक पहली भौम में तो भौम भर की सीढ़ी हो गई, और दूसरी भौम में यानी उस भौम भर ऊंचे चबूतरे में ही अपने को दरवाजा नजर आएगा। है ना, क्लियर हुआ? नहीं, ये दरवाजा नजर आएगा, और यहाँ दो के बीच में देखते हैं, तो इस दो भौम में पूरी अपने को चित्रकारी वाली दीवार नजर आएगी। अब सीढ़ी वाली रोज से अपने को भीतर बगीचे की रोज पे कदम धरना है, तो क्या अपने को सीढ़ी उतरनी है? मधु दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी सीढ़ी वाली रॉस से हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे बगीचे की रॉस पे हाँ, जाने के लिए, 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे क्योंकि वो बगीचा की रोज कमर से। भर नीचे है वो। है ना? और बगीचे उन बगीचे रोज फिर से भी 3 सीढ़ी नीचे है तीन वही। सीढ़ी नीचे है। हाँ है ना? जी। तो ऐसे अपने पास घेर के 52 बगीचे हैं। तो ये सुंदर सा जी अपनी आज की शोभा हुई यहाँ तक। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन अटक रहा हो तो? हाँ जी। ओके, तो दीदी हम जब ये सीढ़ियों वाली रोज से 3 सीढ़ी नीचे उतरकर हम जब बगीचा की बगीचे रोज। में बगीचों की रोज में जाते हैं, तो वो बगीचा की रोज कहलाएगी, और उसके बाद 3 सीढ़ी नीचे उतर के बगीचे में जाएंगे। बगीचा, बगीचा की रोज, उससे 3 सीढ़ी नीचे उतर के। है ना? जैसे सातवन को लेके आ जाओ, सातवन में जो रोस आई बीच की, दो मंदिर की रोस, और उन रोस से सातवन की जो बगीचे हैं 3 सीढ़ी नीचे है। है ना? नहर मिलान करती हुई नहर से जब अपन बगीचे में जाते हैं तो 3 सीढ़ी उतर के जाते हैं ऐसे। है ना? और इसकी गहराई पहले कभी नहीं सोची थी, लेकिन आज चित्त में यही आया, खजाने का ताल यहाँ से भूम भर गहरा है, तो ये नहरें भी भूम भर गहरी होंगी। तो अगर हम वो जाए, राइट, परम धाम की जमीन पर जाए, हम्म। तो पानी 2 भूम गहरा हो जाएगा। हाँ, परम धाम की जमीन पे खड़े हैं, तो उस वक्त जल का लेवल अपन से 2 भूम गहरा है। खजाने का ताल का लेवल भी 2 भूम गहरा है, क्योंकि 1 भूम गहराई तो अपन तरटी में आ ही गए। तरहटी में तरटी ही से है। भी 1 भूम गहराई है, यानी जमुना जी के लेवल से 1 भूम गहरा। तभी मूल कुंड में ये शोभा आती है कि इस जल को ऊपर उठाया जाता है।
हाँ जी सुंदर सा जी, है कोई क्वेश्चन और? हाँ जी वर्षा। प्रणाम जी दीदी। दीदी एक बार ये दो भूम वाला मतलब फिर से समझा दीजिए कि दो भूम में, पहली भूम में क्या देखो, शोभा नजर आएगी, दूसरी में आप क्या। पुखराजी रॉस पे हो, तो भोंबर ऊंचा अपना चबूतरा है, उस चबूतरे में दरवाजा मिल रहा है, दरवाजे से नीचे गए तो भोंबर की सीढ़ी उतरी। अब सीढ़ी पे उतर के वापिस सीढ़ी की तरफ मुख कर लो, तो पहली भोम में तो सीढ़ी हुई, दूसरी हाँ भोम वो दरवाजा जिससे हम उतर के आए। ठीक है। तो ये दो भोम की शोभा हो गई ना। हाँ जी दीदी ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुषमा दी समझ नहीं पाई, नहीं तो सुषमा दी को तो आता है, क्वेश्चन नहीं पकड़ पाई वो। सुषमा दी को तो अच्छे से आते हैं नक्शे। हाँ जी सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं फिर, है ना? मीनू दी आपने कुछ कहना है? नहीं अच्छा ठीक है। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, महाराज सतगुरु की महाराज की जय। जय।